आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट की बड़ी खबरें। गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 42 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं और 137 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लिबनान में युद्ध विराम के बाद इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। उत्तरी गाजा पट्टी के बेत लहिया में एक घर और कमाल अदवान अस्पताल के पास 2 हवाई हमलों में 6 लोग शहीद हो गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर फिलिस्तीनी स्वतंत्रता, सुरक्षा और राज्य के दर्जे की वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम, फौरी मानवीय सहायता, बंदियों की रिहाई और 2 राज्य समाधान की भी बात कही है। हमास ने दुनिया भर के लोगों से गाजा पट्टी में इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए आक्रोश व्यक्त करने और शहरों में प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। हमास ने फिलिस्तीनी लोगों के सब्र और तहम्मुल और उनकी एकजुटता, समर्थन और प्रयासों की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता आलमी दिन करार दिया है और इस मौके पर हमास ने दुनिया से इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील की है। लेबनान में संघर्ष विराम के बाद भी इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के निवासियों को परेशान कर रही है और दक्षिणी लेबनान में कई इलाकों में कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया है। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान के दक्षिणी सीमा पर अपने गांव में लौट रहे नागरिकों पर इजरायली सेना गोलियां चलाकर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रही है। लेबनानी संसद के हिजबुल्लाह सदस्य हसन फदल्लाह ने कहा है कि इजराइल द्वारा आज भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। ईरान ने सीरिया में तकफीरी संगठन के हमलों में एक वरिष्ठ सैन्य सलाहकार की शहादत की घोषणा की है। IRGC ने कहा है कि 2nd ब्रिगेडियर जनरल हाशिम सीरिया में तकफीरी संगठन द्वारा किए गए हमले में शहीद हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई का सीरियाई सेना और सहयोगी बलों द्वारा भरपूर जवाब दिया गया है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता पीटर स्टेनो ने एक बार फिर दोहराया है कि यूरोपीय संघ के सभी देशों को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके पूर्व युद्ध मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का दायित्व पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए बाध्य हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध अपराधों को लेकर नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गाजा में युद्ध के कारण शहीद होने वालों की संख्या 44,000 को पार कर गई है। हालांकि माना जाता है कि गाजा पट्टी में मौतें कहीं अधिक हुई हैं और हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। तो ये थी मिडल ईस्ट की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।